सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपने पति के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू अनाथ था। उसका कोई भी घर परिवार नहीं था, इसलिए उसकी सौतेली माँ टूनी ने शादी के बाद उसे घर जमाई बना लिया। एक दिन कालू कौवा घर में आराम कर रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ टूनी उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कालू, ये भी कोई सोने का समय है? जाओ जाकर टमाटर के खेत में रखवाली करो, नहीं तो कोई जानवर आकर खा जाएगा। माँ, अभी अभी ये खेत में पौधों को पानी देकर आए हैं, बस थोड़ा इन्हें आराम कर लेने दो, अभी ये चले जाएंगे। तू चुप रह और जाकर अपना काम कर, ज्यादा अपने पति पर प्यार मत लुटा। घर जमाई है तो काम तो करना पड़ेगा इसे। टुनटुनी, जाओ तुम अपना काम करो। मैंने सोचा था कि भोजन करके थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन सासू माँ के चिक-चिक से मैं यहाँ आराम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भोजन करके तो जाओ, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं टुनटुनी, मेरा पेट सासू माँ की बातों से ही भर गया। ये कहकर कालू कौवा खेत में चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ उन्हें बहुत सताती थी। फिर टुनटुनी चिड़िया भी कुछ समय में अपना काम खत्म कर लेती है और वो कालू के लिए खाना लेकर जाती है खेत में। सुनते हो जी, भोजन कर लो। तू यहाँ क्या करने आई है टुनटुनी? मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है, चली जा यहाँ से। तुम इतना गुस्सा मत करो जी, अगर भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे और माँ दवा के लिए पैसे भी नहीं देगी। कालू टुनटुनी की बात मानकर भोजन कर लेता है और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। अरे वाह, इस खेत में तो बहुत ही सुंदर टमाटर लगे हैं और स्वादिष्ट लगे हैं। मुझे भूख भी लगी है, मैं खा लेती हूँ इनको। वो परी वहाँ से टमाटर खाकर चली जाती है। शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया अपना टमाटर का खेत देखने आती है। अरे ये क्या, टमाटर की आधी फसल बची है? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी टमाटर की फसल चोरी हो गई। टूनी की आवाज़ सुनकर कालू कौवे की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ सासू माँ, आप क्यों रो रही हैं? नासपीटे, मैंने तुझे खेत की रखवाली करने के लिए बोला था और तू सो रहा था। जाकर देख, टमाटर की आधी फसल गायब है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने दामाद कालू कौवे को पीटने लगती है। अगले दिन कालू कौवा बिना खाए पिए टमाटर की रखवाली करता है। तभी वो परी आती है और कालू कौवा जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। कालू कौवे, तुम मुझे एक भले पक्षी लगते हो। मैं एक परी हूँ, तुम एक भले पक्षी लगते हो, लेकिन तुम बहुत परेशान हो। तुम घर जमाई बनकर रहते हो और तुम्हारी सास तुम पर बहुत जुल्म करती है। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकती हूँ, तुम मुझे इस जाल से आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें एक लकड़ी का सुंदर सा घर बना कर दूंगी, जिसमें तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी से रहना। कालू कौवा परी की बात मानकर परी को आज़ाद कर देता है और परी एक सुंदर सा उसे लकड़ी का घर बना कर देती है। कालू खुशी खुशी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर उस लकड़ी के घर में जाता है। ये घर तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है जी। अब हमें अपने सौतेली माँ का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। अब बस आप एक काम करिए, अब एक अच्छी सी कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, जिससे हम अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकें। फिर कालू कौवा एक ढाबे पर नौकरी करने लगता है। उसके बाद से वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से उस लकड़ी के घर में अपना जीवन बिताने लगते हैं। बसंतपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। टुनटुनी को जब भी समय मिलता था वो अपनी माँ की सिलाई मशीन लेकर सिलाई करने लगती थी। माँ, ये देखो, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बिटिया, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं तुझे अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई में लगी हुई है। तेरी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, मुझे सिलाई करना भी बहुत पसंद है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ। तुम मेरा दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है टुनटुनी बेटा, अगर तेरा इतना ही मन है तो मैं कल ही तेरा दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी का दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा देती है। अब टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखने लगती है। कुछ ही दिन में टुनटुनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन की बात है, टूनी की सहेली लूसी कबूतरी उसके घर आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है,
अरे आंटी जी, माँ घर पर नहीं है, वो पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। अरे तुम टुनटुनी हो ना? अरे कितनी बड़ी हो गई है तू। जब मैंने तुझे देखा था तो तू बहुत छोटी थी, लेकिन अब देखो तू कितनी बड़ी हो गई है। मैं तेरी लूसी आंटी हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा है आंटी जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, तू जा अपनी माँ को बुला कर ला। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। अरे लूसी बहन, कैसी हो? कैसे आना हुआ? टुनटुनी बिटिया, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी आपस में बात करने लगती हैं। लूसी कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी बहन, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा चिंटू एक वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए थी। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं लूसी बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ऐसा रिश्ता दिया लेकर भी ढूंढती तो नहीं मिलता। फिर टुनटुनी और चिंटू कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। उसके परिवार में सभी उससे बहुत खुश थे। एक दिन चिंटू कबूतर कहता है, टुनटुनी, आज मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम है। मैं घर देर से लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर चिंटू कबूतर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा दौड़ा दौड़ा टुनटुनी के पास आता है। अनर्थ हो गया टुनटुनी बहन। जब चिंटू भाई ऑफिस के लिए जा रहे थे तब चील ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। ये सुनकर टुनटुनी और उसकी सास रोने लगती हैं। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी बेटा, तो हिम्मत मत हार। ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी से ही सिलाई करवाने लगे। एक दिन हरी तोती कहती है, टुनटुनी, तू इतना अच्छा सिलाई करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो भी कम पैसे में तू इतनी अच्छी सिलाई करेगी। तू ऐसा कर, तू अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ हरी काकी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी, लेकिन इससे पहले मैं माँ जी से इजाज़त लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने के लिए इजाज़त मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक खुद का बुटीक खोल लूँ, उससे बहुत अच्छी कमाई होगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपना बुटीक खोल ले, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना खुद का एक बुटीक खोल लेती है, जिससे उसकी कमाई और दुगनी होने लगती है, जिससे वो खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।